नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में कि टीडीएस क्या होता है या फिर टैक्स क्या होता है। टीडीएस को आप कैसे चेक कर सकते हैं, टीडीएस अगर आपको निकालना है तो वो टीडीएस आप कैसे निकाल सकते हैं। इस टॉपिक पे कंप्लीट बात करेंगे। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, जो कि आपको बताया जाता है कि आपका टैक्स कट गया है, इसलिए आपकी सैलरी कम आई है, या फिर टीडीएस कट गया होगा, ऐसा आपको सुनने को मिला होगा। तो इसको डिटेल्ड में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। हिंदी में बोले तो उद्गम स्थान पर काटा गया कर। इसका सामान्य अर्थ अपन ऐसा मान सकते हैं कि मान के चलो एक एबीसी कंपनी है और मिस्टर ए है जो कि इस कंपनी में काम करता है। तो जब इसको मंथ एंड में सैलरी प्राप्त होती है, फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ। अब मान के चलो इन्होंने बोला कि आपका 10% टीडीएस कटता है, तो हुआ 5,000 रुपये। इस आधार पे इनका टैक्स का अमाउंट कट जाता है और जो बाकी बैलेंस रहेगा 50 में से 5 गए तो 45,000, ये आपको सैलरी आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाती है। ये अमाउंट फॉर कैलकुलेशन के लिए है। एग्जांपल, एक्चुअल में रेट अलग होती है टैक्स की, उस हिसाब से टैक्स कटाता है, उसके बेस पे टैक्स कटता है। टीडीएस को अलग अलग रेट पर अलग अलग पॉइंट पे भुगतान करने वाला एक सर्टेन अमाउंट टीडीएस के नाम से काट के आपको पेमेंट करता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, टीडीएस क्या है, टैक्स। तो आपका टैक्स कटा हुआ है, इसलिए आपकी सैलरी कम आई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि टीडीएस आपका कब कब कट सकता है। ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो जनरली टीडीएस में कवर होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि इनमें से किसी ना किसी का आप डील होती है। जैसे फर्स्ट इज सैलरी। तो सैलरी, जो भी एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी पे टीडीएस कटता है। अगर उसका अमाउंट सैलरी का एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उसका टीडीएस कंपनी काट के पेमेंट करती है एम्प्लॉय को। सेकंड पॉइंट है कमीशन। अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू काम कर रहे हैं और आपको कमीशन मिलता है तो भी आपका टीडीएस काट लेता है। एग्जांपल के लिए हम बात करें तो एजेंट लाइक एलआईसी, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह में एजेंट का काम करते हैं तो उनको कमीशन मिलता है, उस पर उनका टीडीएस कटता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। अगर आपने एफडी वगैरह करा रखी है या फिर सेविंग इंटरेस्ट का इंटरेस्ट एक्सीड हो जाता है एक लिमिट से, तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। इसके बाद है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट का वर्क करते हैं और आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वहां पर भी जब आपको पेमेंट मिलेगा तो अमाउंट अगर 1,00,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो सामने वाला पर्सन जो आपको पेमेंट करेगा वो एक सर्टेन परसेंट, 1% के आधार पर आपका टीडीएस काट कर आपको पेमेंट करेगा। इस प्रकार ये टीडीएस कटते हैं और गवर्नमेंट को जमा किया जाता है। रेट की बात करें तो सैलरी पे कटता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बाद 5%, 20%, 30%, जो भी रेट प्रेजेंट में होगी उस आधार पर। कमीशन पे कटेगा 5%, इंटरेस्ट पे कटेगा 10% और कॉन्ट्रैक्ट पे कटेगा 1%। सेक्शन 192, 194H, 194A,
और 194C। तो अभी तक हमने समझा कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस क्या होता है? टैक्स, जो कि इन नाम से अगर आपको पेमेंट मिलता है तो जो पेमेंट करता है वो इस रेट के आधार पर आपको टीडीएस काट लेता है जब अमाउंट एक्सीड करता है एक लिमिट से। नेक्स्ट बात करते हैं कि टीडीएस कटता ही क्यों है, कि सर हम डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं पे कर देता गवर्नमेंट को, हमारा एम्प्लॉयर ही क्यों काटता है हमारी सैलरी में से, या फिर कोई इंटरेस्ट वगैरह है अदर जो पेमेंट कर रहा है वो क्यों काटता है, हम क्यों नहीं पेमेंट कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है पर मंथ, तो 6 लाख रुपए हो गया साल का। तो इस पे जो टैक्स बनेगा, सैलरी बढ़ाकर लेते हैं, कौन सा देना पड़ रहा है अभी, मान के चलो सैलरी आपकी 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने की सैलरी हो गई 24 लाख। इस पे जो टैक्स बनेगा वो एम्प्लॉय खुद क्यों नहीं पे करता, उसका एम्प्लॉयर क्यों काटता है। ये क्वेश्चन कभी अगर आता होगा, अब ये मत बताना कि कमेंट में कि सर जिसकी 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है तो उसको तो इतना पता ही होगा। हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अमाउंट बढ़ा करा है। आइए इसके पीछे रीजन को समझते हैं कि आपका एम्प्लॉयर टीडीएस क्यों काटता है। आपकी सैलरी अभी हम एग्जाम्पल के लिए ली थी हमने 2 लाख, जो 12 महीने की होती है, 2 लाख के हिसाब से 24 लाख। अब इस पे टीडीएस मान के चलो पूरे अमाउंट पे बना करीब 5,53,800, ये टीडीएस का अमाउंट बना है। अब इसको मंथली काटेगा वो हर महीने, जो कि होता है 46,150 रुपए। ये आपका टीडीएस अमाउंट हो गया। अब समझते हैं पहले एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्प्लॉयर अगर इस टीडीएस को नहीं काटेगा तो क्या होगा। एम्प्लॉयर के ऊपर गवर्नमेंट ने लायबिलिटी लगा रखी है कि जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय को एक लिमिट के ऊपर सैलरी पे करते हो तो आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसको टीडीएस नहीं काटना है, और टीडीएस काट के आपके जेब में मत रख लेना, उसको जमा भी कर देना टाइम पे, जो कि 7 तारीख होती है अगले महीने की। जैसे अभी मई चल रहा है तो मई का जो टीडीएस बनेगा वो 7 जून तक को गवर्नमेंट को पे करना होता है एम्प्लॉयर को। ओके, अब अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस नहीं काटता है तो क्या होता। एम्प्लॉयर अगर टीडीएस नहीं काटेगा तो जो ये सैलरी पे करी है इस पर 30% टैक्स लग जाएगा। सर 30% टैक्स का मतलब ये जो अमाउंट है इसका 30% क्या होगा, उसका खर्चा जो P&L में जाएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज नॉर्मल ऐसा समझे कि आपको ये सारी की सारी खर्चा हुआ है और इस पे 30% आपको कम खर्चा क्लेम करने को मिलेगा जो आपकी इनकम मानी जाएगी, उस पर टैक्स देना होगा एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट मानती है कि आपकी कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं उन सब का डेटा हम नहीं रख सकते। आप सैलरी दे रहे हो तो आप टीडीएस काटोगे और टाइम पे जमा कराओगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एम्प्लॉयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हुए जिन जिन एम्प्लॉय का टीडीएस कटना है उन सब का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ड्यू डेट पे जमा करा देता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय की तरफ से कि टीडीएस, एम्प्लॉय कहे कि एम्प्लॉयर से कि आप मेरा टीडीएस ना काटें, मैं डायरेक्ट जमा करा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय हो सारे के सारे आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो।
तो यहां ये पॉइंट बनता है कि जब एम्प्लॉयर टीडीएस काट लेता है तो एम्प्लॉय को बोलता है जितना भी आपका टीडीएस कटा है वो सारा अमाउंट आप रिफंड ले सकते हो आईटीआर में, अगर आपकी लायबिलिटी नहीं बनी हो तो। अब स्टार मार्क वाला क्या पॉइंट है? आईटीआर। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो और आपकी लायबिलिटी नहीं बनी है या फिर एक्सेस टीडीएस कट गया तो वो अमाउंट आप रिफंड ले सकते हो विद इंटरेस्ट। आगे बात करते हैं हम कि टीडीएस को, अब यहां तक पॉइंट क्लियर होगी सर टीडीएस क्या होता है। टीडीएस क्या है? एक टैक्स है। कौन काटता है? जो पेमेंट करता है। अगर सैलरी के केस में बात करें तो एम्प्लॉयर, या कोई अदर कंडीशन हो जैसे कि इंटरेस्ट है तो बैंक, कमीशन है तो एलआईसी वगैरह, अगर आप उसमें एजेंट है तो वो आपको पेमेंट करता है, वो टीडीएस काट लेता है। या फिर आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट का काम लिया है तो जब आपको पेमेंट करेगा आपका प्रिंसिपल तो वो टीडीएस काट के आपको पेमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर उन्होंने टीडीएस नहीं काटा है तो क्या होगा? उनको टीडीएस काटने के लिए गवर्नमेंट ने लायबिलिटी बनाई हुई है कि आपको टीडीएस काट कर पेमेंट करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो खर्चा है, जो आपने पेमेंट करा है, उसको 30% हम डिसअलाउ कर देंगे और वो अमाउंट आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। इसलिए वो टीडीएस काटते हैं। अब टीडीएस काट के वो अपने पास नहीं रख सकते, उसको क्या करना है? गवर्नमेंट को जमा कराना है विद ड्यू डेट पे। कई बार ऐसा हो सकता है जिन एम्प्लॉय को नहीं पता, उनके टैक्स के नाम पे या टीडीएस के नाम पे पैसा काट लिया जाता है और टाइम पे वो जमा नहीं कराते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि टीडीएस को कैसे चेक करना है, और वो सारा पैसा अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो यहां से अपना पॉइंट शुरू होता है कि टीडीएस, अगर आपने कहीं काम कर रहे हैं या कहीं से पेमेंट मिला है, जो अभी अपने ऊपर कंडीशन डिस्कस की है, तो उन्होंने बोला आपका टीडीएस काटा है, तो आप चेक करें कि टीडीएस प्रॉपरली जमा हुआ है या नहीं हुआ आपके अकाउंट में। तो टीडीएस को कैसे चेक करना है? टीडीएस को हम 26AS के थ्रू चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको कहीं भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। पर्सनली आप अपने लैपटॉप या फोन से भी चेक कर सकते हैं। साथ में आपके एम्प्लॉयर से या जो आपकी पार्टी है जिसने आपको पेमेंट कराए, उससे टीडीएस की डिटेल ले सकते हैं। क्वार्टर वाइज वो टीडीएस की रिटर्न भरता है, मतलब 3 महीने की एक साथ। तो आपका जैसे टीडीएस कटा है तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि आपने पिछले क्वार्टर में अभी तक मेरे नाम से कितना टीडीएस जमा कराया है, और वो सेम अमाउंट आप अपने 26AS से मिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर टीडीएस को चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, incometax.gov.in पे। ये आपको वेबसाइट आएगी, या ऊपर टाइप करें इसी लिंक, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास डैशबोर्ड ओपन आएगा, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने फर्स्ट टाइम बना रहे हो या आपने कभी अकाउंट नहीं बनाया इनकम टैक्स पे, तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सिंपल स्टेप है, वो आप आई बटन में देख रहे होगे, वहां से दिख जाएगा आपको। आईटीआर भी कैसे फाइल करता है वो भी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो यहाँ से जस्ट आपको सिंपल लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ आपको आपका पैन नंबर डालना है। पैन नंबर ऐड करते ही कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन के लिए पासवर्ड मांगेगा और अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और रजिस्टर करने के लिए अगेन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम तो यहाँ आप पासवर्ड एंटर करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसे आपका लॉगिन हो जाए अकाउंट डैशबोर्ड, तो यहाँ आपको दिखेगा ई फाइल। यहाँ से आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अगेन नया टैब होगा, नीचे आके यहाँ आपको दिखेगा व्यू 26AS, इस पे आपको क्लिक कर देना है टीडीएस चेक करने के लिए। यहाँ से आप अपना टीडीएस चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपको डिस्क्लेमर देगा, कंटिन्यू पे कंफर्म कर दें। कंफर्म पे जैसे क्लिक करोगे अटेंशन आएगा, यहाँ टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करें और नीचे आपको दिख रहा होगा 26AS या एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। यहाँ से आप
अपना टीडीएस की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ कि आपको जिस ईयर में आपको टैक्स देना होगा, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी प्रेजेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर अभी अपना कौन सा चल रहा है, 1/4/2025 से 31/3/2026 पे। ये आपका फाइनेंशियल ईयर अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जिसको अब हम करंट ईयर बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। तो अभी जो आईटीआर जाएगी जिसका आप टीडीएस चेक करोगे, वो कौन सी ईयर का चेक करोगे, आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का टीडीएस चेक करोगे। मतलब आपने काम किया होगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। यहां तक आपने जहां भी काम किया है और आपका टीडीएस कटा है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर होगा अगला ईयर, जो कि होता है 2025-26। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, यहाँ तक इस टाइप से। तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 25-26। यहाँ सेलेक्ट करोगे, व्यू एज HTML करोगे और यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ क्लिक करोगे डाउनलोड पे तो आपके पास एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे ड्रैग डाउन करके आप देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। को ओपन कर लेते हैं तो इस प्रकार से PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको देखने को मिलेगा TDS ट्रेस, यहाँ आपका पैन नंबर, एक्टिव फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 2025-26, यहाँ आपका नाम आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। अब नीचे ये आप ब्रेक डाउन करके देख सकते हो, जिस जिस साइड में आपका TDS कटा होगा, यहाँ आपका TDS अमाउंट का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। जैसे सैलरी की बात करी थी हमने 24 लाख, तो यहाँ 24 लाख आ जाएगा और यहाँ उस पर जो TDS बना था वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। या फिर किसी और सेक्शन में कटा हुआ है तो बाकी डिटेल ऐसे नीचे करते करते ये आपका पूरा PDF में जहाँ भी डिटेल होगी वो आपको आ जाएगा। यहाँ तक आपका कोई एडवांस टैक्स पे हुआ है तो वो भी इसमें आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक TDS के बारे में कंप्लीट जानकारी मिली होगी। TDS क्या होता है? सर TDS टैक्स होता है। TDS क्यों कटता है? क्योंकि एम्प्लॉयर या पेमेंट करने वाले की लायबिलिटी होगी। अगर वो नहीं करता है तो उसको 30% नुकसान होगा और नॉन कंप्लायंस के भी नोटिस आ सकते हैं, इसलिए कटता है। थर्ड पॉइंट है TDS को चेक कैसे कर सकते हैं। TDS को चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन ई-फाइलिंग साइट पे आना होगा, इनकम टैक्स की पे। वहां से आप क्या करोगे, 26AS डाउनलोड करके आपका अपना TDS अमाउंट देख सकते हैं। साथ में आपको आपके एम्प्लॉयर या पार्टी से जिसका आपने काम किया है उससे आप क्या मांगोगे, TDS डिटेल कि आपने कितना TDS काटा है अभी तक, वो हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करें। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को आप शेयर भी करें आपके दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकें। थैंक यू गाइस।